डियर स्टूडेंट, हमारा पहले सबक की जो मस्की सेट 1.3 स्टैंडर्ड 9 जो है, स्टैंडर्ड 9 का जो पहला सवाल है, मस्की सेट का पहला सवाल है, ज़ैल के बयानात अगर तब की सूरत में लिखिए। ज़ैल के बयानात अगर तब की सूरत में लिखिए। आपको बताया था मशरूत बयान किसे कहते हैं। जिन बयानात में अगर तब हो तो ये अल्फाज आए तो उन बयानात को हम क्या बोलते हैं, मशरूत बयान कहते हैं। तो ये जो हमें बोल रहा है मशरूत बयान में कन्वर्ट करने को बोल रहा है, जो बयान दिया हुआ है ये बयान जो है सादा बयान है, इस बयान को हमें मशरूत बयान बनाना है, मतलब अगर तब की सूरत में लिखना है। लेकिन बयान का मतलब भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर तब तो लगाना है, लेकिन उस ओवर ये अल्फाज इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो है मफहूम बदलना नहीं चाहिए। तो अब देखो हम कैसे इसको करेंगे। सवाल पहला क्या है, मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो अगर की सूरत में हम कैसे लिखेंगे, अगर कोई ज़ुअरबतुल अज़ला, देखिए हमारा पहला सवाल जो था मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, है ना। इसको हमें अगर तब के फॉर्म में लिखने का है, अगर तब की सूरत में लिखना है। तो मुतवाज़िल अज़ला जो है ये ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्म है, ज़ुअरबतुल अज़ला की किस्म है। इसलिए हम मुतवाज़िल अज़ला के नाम से पहले हम क्या लाएंगे, अगर कोई ज़ुअरबतुल अज़ला, अगर कोई ज़ुअरबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला हो, तब उस ज़ुअरबतुल अज़ला के अब ये जो है मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। देखो हमारे जो जुमला में बदल दिए, मतलब इस बयान को हमने अगर तब की सूरत में लिख दी। तो अब तो कोई कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको अगर से शुरू करने का है। अब मुतवाज़िल अज़ला किसकी किस्म है, ज़ुअरबतुल अज़ला की एक किस्म है। तो हमको अगर कोई ज़ुअरबतुल अज़ला मुतवाज़िल अज़ला हो तो तब उस ज़ुअरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। इसी तरह भी इसका भी हम लिखेंगे मुस्ततिल, है ना। मुस्ततिल भी ज़ुअरबतुल अज़ला की एक किस्म है। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, अगर, फिर ज़ुअरबतुल अज़ला का नाम आएगा, अगर कोई ज़ुअरबतुल अज़ला मुस्ततिल हो। आसान है, यहाँ मुतवाज़िल अज़ला था, यहाँ मुस्ततिल का नाम आया। अगर कोई ज़ुअरबतुल अज़ला मुस्ततिल हो तब उस ज़ुअरबतुल अज़ला के वितर क्या होते हैं, वितर मुतमासिल होते हैं। हो गया, है ना। अब ये तीसरा सवाल है हमारा, मुतसाविस साकैन मुसल्लस में रास और कायदे का वस्ती नुक्ता उन्हें मिलाने वाले कतई खत कायदे पर उमूद होता है। मुतसाविस साकैन मुसल्लस में, हाँ, ये मुतसाविस साकैन मुसल्लस एक मुसल्लस की किस्म है। किसकी किस्म है, मुसल्लस की। तो हम क्या पहले बोलेंगे, अगर कोई मुसल्लस मुतसाविस साकैन मुसल्लस हो, अगर कोई मुसल्लस मुतसाविस साकैन मुसल्लस हो, है ना, हो तो
उस मुसल्लस के, ये क्या यहाँ से अभी फिर से लिखना है हमें, उस मुसल्लस के रास और कायदे का वस्ती नुक्ता उन्हें मिलाने वाले कते खत पर उमूद होता है। तो उस मुसल्लस के रास, यहाँ से हम फिर से लिखने का है, उस मुसल्लस के रास और कायदे का वस्ती नुक्ता उन्हें मिलाने वाला कतई खत कायदे पर उमूद होता है। इस तरह हमारा सवाल मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, झैल के बयानात का अक्स बयान लिखिए। ये जो बयान लिखा हुआ है इसका हमें अक्स बयान लिखना है। बयान लिखते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मफहूम भी सही रहे। पहला बयान क्या है, दो मुतवाज़ी खतूत और उनका तकाते दिया जाए तो हासिल होने वाले मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, है ना। तो अक्स बयान में क्या होता है, जो है दिया हुआ और जो है जवाबी दोनों को बदल दिया जाता है, एक दूसरे से बदल दिया जाता है। तो अभी देखो, तो उसके बाद वाला जो जुमला है ये जवाबी है, तो इस जुमले को हमें पहले लेने का है और जो शुरू का जो जुमला है उसको बाद में लेने का है ना। तो अभी ये जो जुमला है, तो हासिल होने वाला मुतबादला ज़ावी मुतमासिल हो, तो हम ये जुमले को पहले क्रिएट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर दो खतूत के बारे में बात हो रही है, दो खतूत है और तकाते हैं, है ना। दो खतूत और तकाते से अगर हासिल होने वाला मुतबादला ज़ाविया मुतमासिल हो तो वो दो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। समझ में? यहाँ जो बात हो रही है किसके बारे में, दो खतूत और तकाते के बारे में बात हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अगर दो खतूत और उनका तकाते दिया हुआ हो तो हासिल होने वाले, क्या दिया हुआ हो, तो ये दिया हुआ हो इतना लिखेंगे हम, दिया हुआ और हासिल होने वाले, अगर दो खतूत और उनका तकाते दिया हुआ और यह पूरा लिखने का मैं, हासिल होने वाले या बनने वाले और बनने वाले, अगर दो खतूत और उनका तकाते दिया हुआ और बनने वाला मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल, देखो मुतमासिल हो तो तब वो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। पहले का दो खतूत को एक तकाते से कता करे तो दाखिला ज़ावियों की एक जोड़ी मुतम्मिम हो तो वो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। आपको बात समझ में आ गई होंगी। दो खतूत को एक तकाते से कता करे तो दाखिला ज़ावी की एक जोड़ी मुतम्मिम हो तो वो खतूत मुतवाज़ी होते हैं। तो ये जो होतो है, ये तो के बाद वाला जो जुमला है ये जो है जवाबी है, तो अपन इसको पहले लेने का है, ये जुमले को पहले लेने का है और बाद में जो शुरू की जो जुमले इसको बाद में लेने का है। तो इस तरह वो अक्स बयान तैयार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दो खतूत के बारे में बात हो रही है, तो दो मुतवाज़ी खतूत
को तकाते कता करता हो तो बनने वाले दाखला जावियों की एक जोड़ी मुतम्मिम होती है। हो गया। दो मुतवाज़ी खतूत को कता करता हो तो बनने वाले दाखला जावियों की एक जोड़ी मुतम्मिम होती है। अब ये है तीसरा, मुस्ततिल के वितर मुतमासिल होते हैं, है ना। तो ये वितर मुतमासिल होते हैं ये जवाबी है और ये मुस्ततिल सवाल है। तो अब इसको हम पहले लिखने का, ये बात को पहले लिखने का है और इसको बाद में करने का है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर कोई जू अरबतुल अजला, अगर कोई जू अरबतुल अजला के वितर मुतमासिल हो तब वो जू अरबतुल अजला मुस्ततिल होता है। इस तरह देखो, अगर कोई जू अरबतुल अजला के वितर मुतमासिल हो, ये जुमले को हमने पहले ले लिए, तब वो जू अरबतुल अजला मुस्ततिल होता है। देखो मुस्ततिल पहले में था तो उसको हमने आखिरी में कर दिए, इस तरह चेंज कर दिए, ये अक्स बयान तैयार हो गया।